हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। स्वतंत्रता संग्राम के बाद भारत ब्रिटिश साम्राज्य के कब्जे से आज़ाद हुआ था, लेकिन उसी समय पुर्तगालियों का शासन गोवा पर था। लग रहा था कि भारत को स्वतंत्रता मिलने के बाद पुर्तगाली भी गोवा भारत को सौंप देंगे, लेकिन उनके ना कहने से गोवा मुक्ति के लिए लगभग 14 साल का इंतजार करना पड़ा। आखिरकार 19 दिसंबर 1961 में पुर्तगाली शासन से गोवा को मुक्ति मिली थी। गोवा मुक्ति संग्राम में रशिया का भी महत्वपूर्ण रोल था, ऐसा कहा जाता है। 1498 में वास्को द गामा ने केप ऑफ गुड होप यह मार्ग ढूंढ निकाला था। उसके बाद व्यापारी वसाहत स्थापन करने के हेतु से पुर्तगालियों ने 1510 में गोवा में प्रवेश किया। तब बीजापुर का आदिल शाह गोवा पर राज कर रहा था। उसको हराकर पुर्तगालियों ने गोवा अपने कब्जे में लिया। गोवा शहर को पुर्तगालियों ने अपनी राजधानी घोषित किया था। दमन दीव, दादरा और नगर हवेली को मिलाकर लगभग 4193 स्क्वायर किलोमीटर का यह एरिया था। अल्बुकर्क के कई सैनिकों ने भारत में रहकर ही यहाँ विवाह किया, इसलिए गोवा में यूरोपियंस की जनसंख्या बढ़ने लगी। 16वीं शताब्दी में गोवा ने स्वर्ण युग का अनुभव किया। संपत्ति और इम्पैक्ट के दृष्टिकोण से यह प्रदेश लिस्बन के जैसा माना जाने लगा था, लेकिन डचों के आगमन के बाद गोवा की अधोगति शुरू हो गई। 1947 में पुर्तगाली नाटो में शामिल हो गए थे। भारत सरकार द्वारा प्रयास करने के बाद भी गोवा आज़ाद नहीं हो पा रहा था। 1955 में सत्याग्रह करने वाले आंदोलनकारियों पर पुर्तगाली सरकार ने गोलियां चलाने का आदेश दिया था, जिसमें लगभग 2 डजन भारतीय लोगों को अपने प्राण गंवाने पड़े थे। पीएम जवाहरलाल नेहरू ने गोवा के खिलाफ सख्त कदम उठाते हुए उनकी आर्थिक नाकाबंदी कर दी थी। 18 और 19 दिसंबर 1961 में भारतीय सेना ने गोवा दमन दीव में घुसकर ऑपरेशन विजय को साकार किया था। गोवा मुक्ति के लिए भारत द्वारा की गई लश्करी कार्रवाई का विरोध वेस्टर्न वर्ल्ड ने किया था, जिसमें अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, फ्रांस, नेदरलैंड्स और स्पेन इन जैसे देशों का समावेश था। लेकिन ऐसे हाल में भी तब का सोवियत यूनियन यानी कि आज का रशिया भारत की मदद के लिए खड़ा था। वेस्टर्न राष्ट्र द्वारा पेश किया गया प्रस्ताव को सोवियत संघ ने वेटो का इस्तेमाल करके उसका विरोध किया था। रशिया तब भी हमारा दोस्त था और आज भी हमारा दोस्त है।